हमारा आज का मौजू है शुक्रगुजारी। यूं तो ये मौजू बहुत बहुत आसान सा लगता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। और जब हम दुआ करते हैं, और अभी भी जब हमने दुआ की, तो हम अपनी हर दुआ का आगाज तकरीबन शुक्रगुजारी से ही करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, और उसके बाद जो जो हमने दुआ करनी होती है उसका करते हैं। तो आज इस बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि जो शुक्रगुजारी है उसका बाइबल में क्या तस्वर है, उसका मानी और मफहूम, उसकी मकसदियत और अहमियत। किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए उसके जो टॉपिक है उसके मानी और मफहूम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कोई भी आप बाइबल स्टडी करें या कोई भी मुताला करें किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो आपका टॉपिक है उसको समझना ज़रूरी है कि उसके मानी क्या हैं, फिर उसके मकसद क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। ये बहुत अहम होता है। कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई मकसद होता है, और अगर आप शुक्रगुजारी का भी जिक्र करें, तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इसका भी कोई ना कोई मकसद होता है कि हम क्यों शुक्र कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए शुक्र कर रहे हैं, किस काम के लिए शुक्र कर रहे हैं। तो उसको समझना ज़रूरी है। फिर इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में, इसकी क्या अहमियत है, हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो इन बातों पर हम गौर करेंगे, लेकिन हम गौर करेंगे कलाम मुकद्दस की रूह से। तो उसमें हम तरतीब से चलेंगे इस लिहाज से कि पहले हम पुराने अहदनामे में देखेंगे कि शुक्रगुजारी का क्या तस्वुर है। फिर नए अहदनामा में देखेंगे कि नए अहदनामा में और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और उनकी तालीम में शुक्रगुजारी की क्या अहमियत है। और उसके बाद फिर कलीसिया में, और कलीसिया के बाद हम सभी कलीसिया हैं, लेकिन कलीसिया का मतलब यहाँ मेरा इब्तदाई चर्च से है कि उनके लिए शुक्रगुजारी की क्या अहमियत थी या इसे कैसे देखते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी का हमारी ज़िंदगियों में क्या मकाम है या क्या हैसियत है या क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्रगुजारी का लफ्ज़, जब आप पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो ये बात याद रखने की है और नहायत अहम है कि आप किसी भी लफ्ज़ का पुराने अहदनामे की रूह से मानी और मफहूम को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो पुराने अहदनामे के जो अल्फाज होंगे या जो ज़ुबान होगी वो इब्रानी ज़ुबान होगी, हिब्रू। तो उसके लिए आपको हिब्रू के लफ्ज़ जो हैं उनके मानी को ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर जब नए अहदनामा की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर या ज़्यादातर आपको यूनानी अल्फाज जो हैं, यूनानी या अरामी अल्फाज, उनकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है कि लफ्ज़ कहाँ से निकले और उनके क्या मानी और मफहूम है। हम्म। तो जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में शुक्रगुजारी का लफ्ज़ जो है, इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वह तोहता, TOH। ये मैं स्लाइड आपको दिखा दूं, मेरा ख्याल है उसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये अहम है थोड़ा सा ना। तो I'll just share that with you। तो ये अल्फाज हैं जो पुराने अहदनामे में हमें जो पहला लफ्ज़ मिलता है शुक्रगुजारी के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो है तोहदा, जिसका लिटरल या लुगवी मानी या लिटरल मानी जिसे हम कहते हैं वो है थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड। तो मैंने इसको जब तर्जमा इसका करने की कोशिश की उर्दू में, तो आपको आपके जहन में एक से ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं। इसके बाद जो अल्फाज आते हैं जो शुक्रगुजारी से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें शायद थोड़ा कमोबेश थोड़ा सा फ़र्क हो, तो वो है दूसरा लफ्ज़ है खुदाया, जिसका मतलब है थैंक्स गिविंग, ग्रेटिट्यूड, often used to describe a heartfelt um, appreciation। तो यानी कि शुक्रगुजारी के जो दिल की, जो आपके दिल से, जो आपकी रूह से खुदा की नेमतों के लिए आवाज़ निकलती है,
उसको खुदाया कहा गया है। तीसरा लफ्ज जो है, या दूसरा आप कह लें, पहले तौदा, तौदा से ये तीनों लफ्ज निकले हैं, यादा, तो जिसका मतलब है शुक्र करना, हमदो सना करना, खुदावंद की तारीफ करना या इकरार करना। तो इसमें आप मुख्तलिफ तरीकों से खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। आप हाथ उठाकर, बैठकर, घुटने टेक कर, बोल कर, खामोशी में, तो इसमें मुख्तलिफ पहलू आ जाते हैं शुक्रगुजारी के, कि आप कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर जो तीसरा लफ्ज है हुजू, जिसका मतलब कमांड, एक यानी कि एक कमांड की हैसियत से, यानी कि एक तरगीब दी गई है, जैसे दूसरों को कहा गया है कि खुदा का शुक्र करो, यानी कि मैं अकेला ही नहीं कर रहा, मैं दूसरों को भी कह रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर खुदा का शुक्र करें। तो इस आयत को आप अगर देखें, ज़बूर नंबर 136, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी और फिर 26वीं आयत मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। यानी कि वो खुद नहीं कह रहा, बल्कि दूसरों को भी तरगीब दे रखा है, दूसरों को भी दावत दे रहा है कि खुदा का शुक्र करो। किस लिए? क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक है। माबूदों के माबूद का शुक्र करो कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। फिर इसकी आखिरी आयत है, आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। तो ये सिर्फ खुद अपने जाती तौर पर शुक्र करना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर दूसरों को तरगीब देना, दूसरों को दावत देना के मानों में भी इस्तेमाल होता है, जो तीसरा लफ्ज हुजू है। ये मैं यहाँ पे अब स्टॉप कर दूंगा शेयरिंग। आप तो ये तीन लफ्ज आपने देखे जहां से हमें इब्रानी में या पुराने अहदनामे में शुक्रगुजारी के लिए अल्फाज मिलते हैं। तो हम इसको समराइज यूं कर सकते हैं कि थैंक्स गिविंग या ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्र या शुक्रिया करना, शुक्र अदा करना, शुक्रगुजारी करना, स्पास गुजारी करना, एहसान मंदी या किसी के एहसान को मानना, कबूल करना, ममनूनियत और शुक्राना अदा करना। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं, हम कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हुए हैं पुराने अहदनामा में। अब हम नया अहदनामा देखते हैं, तो उसमें भी जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब पुराने अहदनामे का जिक्र करते हैं तो हमें इब्रानी अल्फाज को देखना होगा। जब नए अहदनामा में हम शुक्रगुजारी का जिक्र करते हैं तो उसके लिए हमें यूनानी अल्फाज को देखना होगा। तो इसमें भी मैं सिर्फ एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो इसमें जब नए अहदनामा की हम बात करते हैं तो जो शुक्रगुजारी का लफ्ज है, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ कलीसियाओं में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में कम। तो ये लफ्ज है यूक्रिस्ट। तो यूनानी में या नए अहदनामा में जो शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज है वो है यूक्रिस्ट। यूनानी में होगा यूक्रिस्टियो, जिसका मतलब भी है शुक्र करना या शुक्रगुजारी करना। तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज जो है यू, यानी कि जिसका मतलब है गुड, अच्छा, और दूसरा मतलब है क्रेस, जिसका मतलब है फजल, ग्रेस, फेवर या ग्रेटिट्यूड। तो यूक्रिस्ट जो है, जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है जिसका मतलब है शुक्र करना। अब अगर दिलचस्पी की बात यह है कि जब हम अगेन यूनानी लफ्ज या यूनानी बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जब शुक्रगुजारी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने यूक्रिस्तियो का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैंने दो आयतें जो हैं वो की हैं। इसमें अगर आप देखें, ये यूनानी, ये आप ढूंढ सकते हैं अगर आप जाएं, इसको कहते हैं इंटरलीनियर बाइबल। तो अगर आप गूगल करें इंटरलीनियर बाइबल
तो उसमें आपको इंग्लिश और यूनानी या इब्रानी जो है उसमें भी आपको मिल जाता है। ये जो बाइबल है, तो ये आप अगर किसी भी लफ्ज की रूट या जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि वहां पे क्या होगा, लफ्ज क्या था, तो वो अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला लफ्ज जो है, ये टुक, इसमें लिखा है खुदा यीशु मसीह ने जब रोटी ली, टुक देन द लोव्स जीसस एंड हैविंग गिवन थैंक्स, उसने शुक्र किया, जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एंड ही, और अगर आप कहें के यू क्रिस्तेसास, उसने शुक्र किया। तो यही लफ्ज जो है हमें लूका 22 में भी हमें हमें मिलता है, यही लफ्ज ये यहाँ पे। And having taken bread, having given thanks, he broke it and gave it to his disciple. तो नए अहदनामा में जो शुक्रगुजारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है यूक्रिस्ट, जो आम हम जबान में इस्तेमाल करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब जहाँ जहाँ हमें का जिक्र मिलता है, जहाँ जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस्तेमाल किया, तो यूनानी में आपको यूक्रिस्टिस मिलेगा ये लफ्ज। तो जिसका मतलब हुआ कि शुक्र करना, शुक्रगुजारी करना, खुदा की रहमतों को कबूल करते हुए। अब हम देखते हैं कि यही लफ्ज जो है फिर कलीसिया में आम जो रवाज है उस ज़बान में इस्तेमाल हुआ, और आज भी हम इसी लफ्ज को कहते हैं कि जब हम पाक मास की या इशाए रबानी की या यूक्रिस्ट की इबादत करते हैं, तो बहुत सी कलीसियाओं में, खासतौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में ये लफ्ज काफ़ी इस्तेमाल, कैथोलिक चर्च में, कि आज हम यूक्रिस्ट की इबादत कर रहे हैं, जिसका लिटरल मानी ये होगे कि हम शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं जब हम यूक्रिस्ट का जिक्र करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इब्तदाई बाइबल में या पुराने अहदनामा में शुक्रगुजारी का तस्वर क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहली मिसाल जो है वो हमें मिलती है, अगरचे शुक्रगुजारी का लफ्ज वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन शुक्रगुजारी के मानों में हमें तकवीन की किताब या पैदाइश की किताब में हमें पहला वाक्य मिलता है 4 बाब में, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे कि शुक्रगुजारी और कुर्बानी और हदिये और नजराने का बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये ताल्लुक हमें तकवीन की किताब उसके 4 बाब में मिलता है, जब कायन और हाबिल खुदा के हुजूर हदिये और नजराने लेकर आते हैं। और हम जानते हैं कि हाबिल का नजराना कबूल हुआ, खुदा ने कबूल किया, और कायन का नजराना कबूल नहीं हुआ। तो इसमें भी ये बड़ी गहरी बात है इसमें, कि क्यों एक का नजराना या हदिया या शुक्रगुजारी कबूल हुई और दूसरे की नहीं हुई। तो इसमें नेक नियति का आंसर जो है वो बहुत अहम है, कि जब खुदा के पास आप शुक्रगुजारी के तौर पर जाते हैं या शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, तो उसके लिए नेक नियति बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों में आप इसको पढ़े तो जाहिर होता है, और खुदा खुद जब काइन से फिर हम कलाम होता है तो उससे कहता है कि तेरी नियत साफ नहीं थी जब तू नजराना या हदिया लेकर आया, जबकि हाबिल ने जो बेस्ट था वो पेश किया। तो शुक्रगुजारी, नजराना, हदिया और कुर्बानी, ये साथ साथ चलते हैं। इस पे मैं आगे जाकर थोड़ी सी मजीद बात करूंगा। फिर शुक्रगुजारी में ही हमें मिलता है कि अगेन तकवीन की किताब उसका 8वां बाब उसकी 20वीं आयत में हमें मिलता है, लेकिन यहाँ भी शुक्रगुजारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो अमल हो रहा है उसमें हमें शुक्रगुजारी की झलक नजर आती है। और वो ये है कि जब 8वें बाब में नूह की कुर्बानी का जिक्र है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चिरिंदों और परिंदों में से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। तो ये जब तूफान, जो पानी है वो जो खुश्क हो जाता है, वो दोबारा ज़मीन पर आते हैं, तो ये एक शुक्रगुजारी के तौर पर नूह नबी जो है वो खुदावंद के हुजूर कुर्बानी चढ़ाते हैं। तो इसमें भी हमें जिक्र होता है, गो के शुक्रिया का लफ्ज नहीं, लेकिन
इसमें इजहार होता है कि ये शुक्रगुजारी का मौका है जो नूह खुदावंद के हुजूर में एक कुर्बानी के साथ कर रहा है। इसके बाद एक और हमें मिसाल मिलती है तकवीन की किताब में ही उसका उसके 12वें बाब में, जहाँ पर जिक्र है इब्राहिम का कि वो किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और उसकी आयत है चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 8। तब खुदावंद इब्राहिम पर जाहिर हुआ और कहा कि ये जमीन में तेरी तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उस पर जाहिर हुआ था एक कुर्बान गाह बनाई। तो इसमें भी शुक्रगुजारी का पहलू है, गो के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और एक अमल है शुक्रगुजारी के तौर पर जो जो इब्राहिम जो हैं वो करते हैं। तो इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखने की हैं, जो मैंने तीन हवाले दिए हैं कि शुक्रगुजारी, उसके इजहार के तौर पर अमली कदम उठाना या अमली इजहार करना। कि कायन और हाबिल की स्टोरी में हमें मिलता है कि वो नजराने और हदिये लेकर जो जो उनके पास था वो खुदावंद के हुजूर आते हैं। नूह जो है वो एक मज़बा बनाता है और कुर्बानी चढ़ाता है। और इसी तरह जो इब्राहिम है वो भी एक कुर्बान गाह बनाता है। तो ये शुक्रगुजारी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। ये पुराने अहदनामे में है, क्योंकि नए अहदनामे में तस्वुर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। पुराने अहदनामे में ही एक एक बात जो हमें नहायत अहम मिलती है कि शुक्रगुजारी के साथ, और यहाँ शुक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, शुक्रगुजारी के साथ का तरीक़ाकार भी बताया गया है, और खुदा ने खुद वो तरीक़ाकार जो है वो अपने लोगों को बताया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अहबार की किताब उसका 7वां बाब, उसमें कुर्बानियों कुर्बानियों का जिक्र है। उसमें लिखा है, और सलामती के ज़बीहा के बारे में जिसे कोई खुदावंद के हुजूर चढ़ाए, शरा ये है कि वो अगर शुक्राना के तौर पर उसे चढ़ाए तो वो शुक्राना के ज़बीहा के साथ तेल मले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चिपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां और तेल मले हुए मैदा के तर कुलचे भी गुजराने, और सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी के साथ जो शुक्राना के लिए होगी वो खमीरी रोटी के गुर्दे अपने चढ़ावे पर गुजराने। यह है लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 7 वर्सेस 11 to 15। तो यहाँ पे जब शुक्राने का या शुक्रगुजारी का जिक्र हमें मिलता है तो खुदा की तरफ से उनको ये हुक्म दिया गया है कि तुम जब शुक्रगुजारी करो और शुक्रगुजारी की कुर्बानी जब खुदावंद के हुजूर चढ़ाओ तो उसका तरीकाकार ये होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं पुराने अहदनामा में ही ज़बूर, आप सब जानते हैं, कुछ आपको ज़बानी याद होंगे। जितना जिक्र हमें शुक्रगुजारी का मज़ामीर में मिलता है शायद कहीं और नहीं मिलता। यानी कि ज़बूर जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के अल्फाज से, तरीक़ाकार से, उसकी मकसदियत और उसकी मानवियत से भरपूर हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ चंद मिसालें आपको दूंगा, क्योंकि ये बहुत से हवाला जात हैं इसके। पहला हवाला 95 ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली 3 आयात। ज़बूर 95, उसमें क्या है? आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आए और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। एक तो इसमें शुक्रगुजारी का जिक्र है, लेकिन यह भी है कि कैसे करें। नगमा परदाजी के साथ, यानी कि गीत गाकर, ज़बूर गाकर, नगमे गाकर, खुशी के साथ। तो एक हवाला ये हो गया ज़बूर नंबर 95। फिर ज़बूर नंबर 100, ज़बूर नंबर 100, उसकी चौथी आयत। तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो,
क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अब तक है। ये भी हमें शुक्रगुजारी का मिलता है, और इसमें ये भी हमें जिक्र मिलता है कि हमें क्यों खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अब तक है। फिर ज़बूर नंबर 136 आप देखें, उसमें फिर हमें उसकी पहली 3 आयत और आखिरी आयत ये मैं शुरू में पढ़ चुका हूँ, तो आप अगर नोट करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि ज़बूर नंबर 136 उसकी पहली 3 आयत और फिर उसकी 26वीं आयत। इसके अलावा ज़बूर नंबर 30 उसमें भी हमें जिक्र मिलता है कि हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। उसकी ज़बूर नंबर 30 वर्स 4 उसमें लिखा है, खुदावंद की हम सराई करो ऐ उसके मुकद्दसो, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका गजब फक्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम जिंदगी भर का। क्यों शुक्रगुजारी करो? क्योंकि उसका गजब फक्त पल भर का है, यानी कि उसकी रहमत अब तक, उसका फजल अब तक, उसका करम फजल तक रहता है, इसलिए उसका शुक्र अदा करो। फिर हम देखते हैं ज़बूर नंबर 69 वर्स 30। मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आप उसका हवाला लिख लें, क्योंकि इनमें सभी में शुक्रगुजारी का जिक्र है। ज़बूर 69 वर्स 30 एंड देन Psalm 106 वर्स 1। इसके अलावा भी बहुत से और ज़बूर हैं। कई ज़बूर की तो हेडिंग ही ये है कि शुक्रगुजारी का ज़बूर। फिर हम आगे देखते हैं पुराने अहदनामे में ही, जहां पर इनफरादी तौर पर शुक्रगुजारी का जिक्र है, वहां हमें इज्तमाही तौर पर भी खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी का जिक्र मिलता है कि कौम की हैसियत से, एक कम्युनिटी की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से मिलकर कैसे खुदा का शुक्र करना चाहिए। मज़ामीर में भी हमें इसकी झलक मिलती है, ना सिर्फ इनफरादी तौर पर खुदा का शुक्र करो, बल्कि इज्तमाही तौर पर भी। बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 12 वर्स 27 उसमें लिखा है, और यरूशलेम की पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं, ताकि वो खुशी खुशी झांझ और स्तार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें। तो ये कौमी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर शुक्रगुजारी का हुक्म दिया गया है, या उसका जिक्र हमें मिलता है। तो शुक्रगुजारी के पहलू हो गए, एक इनफरादी पहलू हो गया कि आप ज़ाती तौर पर खुदा का शुक्र करें, फिर इज्तिमाई तौर पर जो है आप कलीसिया की हैसियत से, जमात की हैसियत से खुदा का शुक्र अदा करें। फिर हम देखते हैं कि नए अहदनामा में, हम ये पुराने अहदनामा में कुछ हवालाजात थे जिनका ताल्लुक शुक्रगुजारी से था। फिर अब हम देखेंगे कि नए अहदनामा में मुख्तसरन, नए अहदनामा में जैसा कि मैंने कहा कि जो यूनानी का लफ्ज़ है यूक्रिस्यो, वहाँ से शुक्रगुजारी का अमल जो है वो कलीसिया में शुरू होता है। तो कलीसिया में हमें हवालाजात मिलते हैं, जिसमें 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18, जिसे हम बहुत बखूबी जानते हैं, वो क्या है? वर्स 18, बल्कि 17 और 18, बिला नागा दुआ करो। आगे क्या है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यसु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो कलीसिया को दावत दे रहे हैं, या तरगीब दे रहे हैं, या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो हर हालात में। फिर लेटर टू द फिलिपियंस उसका चैप्टर 1 वर्स 3 में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अपनी ज़ाती तौर पर जो शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, और वो उसमें लिखा है, आई थैंक माई गॉड एवरी टाइम आई रिमेंबर यू।
वो दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कलीसिया के लिए जो मेंबरान हैं, उनके लिए अपनी दुआ में खुदावंद के हुजूर उनका शुक्र अदा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने देखा पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, आगे मैं थोड़ा सा खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी जिक्र करूंगा, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि why should we give thanks to God? Why should we be grateful to God? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर काम के लिए जो आप करते हैं उसके लिए मकसदियत का होना बहुत जरूरी है। There has to be reason कि आप किस वजह से खुदा का शुक्र अदा करते हैं, या हमें क्यों खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कलाम मुकद्दस में ही हमें हवाला जात मिलते हैं। एक तो मैंने पढ़ा जो मुकद्दस पौलुस रसूल का, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू। सो पहले हमें क्यों शुक्र अदा करना चाहिए? क्योंकि खुदा की मर्जी यही है, पहली वजह। मैं क्यों खुदा का शुक्र करूं? क्योंकि ये कोई वॉलंटरी नहीं कि ये खुदा की मर्जी है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं खुदा की मर्जी यही है कि तुम खुदा का शुक्र अदा करो, और हर हालात में, हर हालत में, हर सिचुएशन में। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी भी यही है। एक तो खुदा बाप का हम जिक्र करते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह जो खुद भी खुदा है, उनकी मर्जी भी यही है कि हम खुदा का शुक्र करें। और ना सिर्फ उनकी मर्जी है, बल्कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुदा का शुक्र अदा करें, या खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करें। इसका हवाला आपको मिलेगा लूका की इंजील, जो हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, द स्टोरी ऑफ 10 लेपर्स, 10 कोढ़ियों की के मोजजा या शफा का जो हवाला है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लूका की इंजील उसका चैप्टर 17 वर्सेस 15 एंड 16, उसमें क्या लिखा है? फिर जब वो वापस आता है एक कोढ़ी जो है, तो यहाँ 15वीं आयत में लिखता है, फिर उनमें से एक ये देख कर के शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बाल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? तो यहां सिर्फ खुदा की तमजीद करना नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या दूसरों पर ये लाजिम नहीं था या फर्ज नहीं था कि वो भी खुदा की हमदो तमजीद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए वापस लौटते। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे या अपने लोगों से शुक्रगुजारी की उम्मीद और तवक्को रखते हैं। पहला ये हो गया कि खुदा हमसे तवक्को करता है कि हम खुदा का शुक्र करें, और उसकी मर्जी यही है। दूसरे ये, जिसका जबूर में हमने बार बार जिक्र किया या पढ़ा, क्योंकि खुदा भला है, खुदा नेक है, उसकी रहमत अबद तक है, वो कहर में और गजब में धीमा है, इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये दूसरी वजह होगी। और इसका अगर आप हवाला चाहते हैं, ज़बूर नंबर 107 उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, नेक है, अच्छा है। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसके साम 107। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, इसलिए कि उसकी रहमत अबद तक है। और ज़बूर नंबर 106 में भी यही अल्फाज हैं, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। सो गिव थैंक्स गॉड क्योंकि वो अच्छा है, नेक है, भला है। ये दूसरी वजह होगी। तीसरी वजह, निजात के लिए। खुदा ने हमें निजात बख्शी, और इसका जिक्र हमें दूसरा करंथियों, 2 करंथियों चैप्टर 9 वर्स 15 में मिलता है। थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट
और वो जिस जो नकाबले बयान जो तोहफा है, जो नेमत है, उसके लिए खुदावंद का शुक्र करो। और वो नेमत क्या है? हमारी निजात, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। फिर अगली वजह चौथी, किस लिए हमें शुक्र करना चाहिए? तमाम बरकत के लिए, फजाइल के लिए, नेमतों के लिए। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है, हम जो कुछ हैं, हमारा वजूद, हमारी हस्ती, हमारी जिंदगी, और जिंदगी में जो कुछ हमें मिला है वो खुदा की मर्जी से है, इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसका अगर आप हवाला चाहते हैं तो 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 5, एवरीथिंग गॉड created is good and should be received with thanksgiving. और फिर 1 Corinthians chapter 1 verses 4 and 5, St. Paul says, I always thank my God for you, for in him you have been enriched in every way. कि हर नेमत जो तुम्हें मिली है वो खुदा की तरफ से है, इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर नंबर 5, क्यों हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए? क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। For he is a faithful God. इसका हवाला ज़बूर नंबर 9 और 1 में इस तरह का आइडिया में, I will give thanks to the Lord with all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. कि किस किस तरह तूने मेरी हिफाजत, रखवाली और निगहबानी की है। For he is a faithful God. इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 6, क्योंकि वो हमारी हिफाजत, रखवाली और निगहबानी करता है, हमारा मुहाफिज है। ज़बूर नंबर 23 बड़ी खूबसूरती से उसको बयान करता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं, वो मेरा चरवाहा है। फिर ज़बूर नंबर 91, ज़बूर 91 बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान करता है कि खुदा किस किस तरह से, किन किन चीज़ों से हमारी हिफाजत, रखवाली और निगहबानी करता है। तो इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारा निगहबान और हमारा मुहाफिज है। फिर 7वां, हमें इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि खुदा हमें अमन और सुकून अता करता है। Letter to the Philippians chapter 4 verse 6 and 7, वो कहता है, I present request to God with thanksgiving and his peace will guard your heart. कि खुदा का अमन और सुकून जो है वो तुम्हें मिलेगा या अता होगा। तो खुदा जो अमन और सुकून का मंबा है, उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये 7 वजूहात जिनके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अब एक बात बड़ी अहम है शुक्रगुजारी के हवाले से। हमने देखा शुरू में पुराने अहदनामे में जो शुक्रगुजारी का तस्वर है, उसके इजहार के लिए नजरानों, हदियों या कुर्बानियों का बिलखसूस काफ़ी हमें जिक्र मिलता है। और बहुत दफ़ा कुर्बानी और शुक्रगुजारी या शुक्रगुजारी और कुर्बानी साथ साथ चलते हैं। लेकिन नए अहदनामा में इसका तस्वर मुख्तलिफ है। वो क्यों? क्योंकि अब हमें कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं। इसलिए अब हमें शुक्रगुजारी के तौर पर कुर्बानियां जो कि भेड़ों की, मेंढों की या जानवरों की या परिंदों की कुर्बानियां जो चढ़ाई जाती थी मुख्तलिफ तरह से, अब हमें उन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। तो फिर अब हमें शुक्रगुजारी कैसे अदा करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत अहम नुक्ता है। इसका हवाला हमें इब्रानियों के नाम खत, लेटर टू द हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 15 एंड 16, उसमें मिलता है कि हमें कैसे अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहिए।
तो इसमें लिखा है, इसलिए हम उसके वसीले से खुदा के लिए हर वक्त हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल गुजराना करें जो उसके नाम का इकरार करते हैं। तो वो कुर्बानी क्या होगी? हमारे होठों का फल। जानवरों, ज़बीहों, बछड़ों, बैलों, ये इस तरह की किसी कुर्बानी की नहीं, बल्कि खुदा अब हमसे हमारे होठों की कुर्बानी चाहता है। और अगली आयत है, मगर भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा को ऐसी कुर्बानियां पसंद हैं। अब जानवरों की कुर्बानियां नहीं, बल्कि होठों का फल, भलाई के काम, नेकी के काम, हमारी शुक्रगुजारी के साथ ये अवामल जो हैं वो जरूरी हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। शुक्रगुजारी तो शुक्रगुजारी है, लेकिन जब इंसानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर आप उसका इजहार करते हैं अमली तौर पर, तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज़ें जो हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है इब्रानियों के नाम में, होंठों का फल, भलाई, नेकी और के सखावत के काम जो हैं। शुक्रगुजारी के साथ उसका इजहार ज़रूरी भी है और नहीं भी, क्योंकि आप शुक्रगुजारी इनफरादी तौर पर अपने घर में खामोशी के साथ अपनी दुआ में कर सकते हैं। आपको दूसरों के साथ उसका इजहार करने की ज़रूरत नहीं। उसका एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि जब इज्तमाही तौर पर खुदा की तरफ से जो नेमतें आपको मिली हैं, जो मौजज़ात खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, आप उस शुक्रगुजारी का इजहार दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं। इज्तमाही तौर पर आप कलीसिया में आते हैं, आप गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में इबादत करते हैं, आप लोगों से कह सकते हैं कि आज मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी की इबादत, या उसके साथ इजहार के तौर पर हदिया, या मुख्तलिफ तरीके से आप उसका इजहार कर सकते हैं। अब फाइनली नेक्स्ट 2-3 मिनट मैं इसको समअप करूंगा यूं, और ये प्रैक्टिकल बात है। हमने पढ़ा कि किस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल 1 थेसलोनियंस या थेसलोनिकियों उसके 5वें बाब में किस तरह वो कहते हैं कि हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए और हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। अब अमली तौर पर अगर आप 10-15 सेकंड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहली बात, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आप अपनी जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, जो फजाइल दिए हैं, जो बरकतें दी हैं, उनका शुमार करें। आप कॉपी पेंसिल लें, उन पे लिखें कि क्या क्या काम खुदा ने मेरी जिंदगी में या मेरे खानदान की जिंदगी में किए हैं। जाती तौर पर आप, जब तक आपकी याददाश्त जाती है, बचपन से लेकर अब तक, फिर खानदानी तौर पर जब से आपकी शादी हुई, आप मियाँ बीवी के लिहाज से, फिर एक खानदान के तौर पर जब खुदा ने आपको औलाद की नेमत दी, तो आप उसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में या मराहल में, कि खुदा ने कौन कौन सी बातें, कौन कौन से मोजज़ात, कौन कौन से काम मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में किए हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आई ऑलवेज से कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि खुदा ने कितने काम आपकी जिंदगी में अब तक किए हैं और किस किस तरह से आपके साथ चला है। सो काउंट योर ब्लेसिंग। सेकंड थिंग, शुमार करो कि कितनी, लिस्ट के साथ, उसके साथ नेम योर ब्लेसिंग्स। ये साथ साथ चलते हैं, काउंटिंग एंड नेमिंग। मैंने पिछले एक सेशन में कहा था कि हम जब इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं तो उस वक्त तो ठीक है कि हम कहते हैं क्या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सब नेमतों, फसलों और बरकतों के लिए। लेकिन जब आप जाती तौर पर दुआ करें
घर में, चाहे अकेले या खानदान के साथ, तो उसमें ये जिक्र करना अच्छी बात है कि ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, हम तेरा शुक्र करते हैं घर में एक एक फर्द के लिए, आप उनके नाम ले सकते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस काम के लिए जो तूने, जॉब के लिए जो तूने हमें दिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे जिंदगी में जो मुझे जरूरी था जिंदा रहने के लिए वो दिया। तो आप उनको, यू कैन काउंट देम एंड यू नेम देम, टेक योर टाइम। और खूबसूरत बात यह है कि मुकद्दस पौलुस रसूल का वही हवाला थिस्सलुनीन के नाम खत में कि हर हालात में खुदा का शुक्र करो। कई दफा जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो बहुत मुश्किल तरीन मराहल होते हैं हमारी जिंदगी में, तो हमारा सारा फोकस जो है वो हमारी प्रॉब्लम पे हो जाता है और हम खुदा का शुक्र करना भूल जाते हैं। उन हालात में भी अगर आप बरक़ात को गिने, उनका शुमार करें, उनको नेम करें, आप सरप्राइज होंगे कि इन मुश्किल हालात में भी कितनी रहमत खुदा की आपके साथ है। So count your blessing, name your blessings and you'll be surprised. मैं एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आपने पहले सुनी हो, तो जो ये रियल है, जिसने मुझे बहुत मुतासर किया और मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ। मैं पिछले पैरिश में सटन में था और वहाँ पे मैं एक घर में होली कम्युनियन लेकर जाता था। तो मैं पहली दफ़ा एक औरत के घर, लेडी, तकरीबन उसकी उम्र 75 to 80 के दरमियान होगी, तो वो व्हील चेयर में थी और वो गार्डन जो डोर है उसका, उसकी तरफ मुंह करके तो अपनी व्हील चेयर वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि हाउ आर यू, उसका नेम आरिस, हाउ आर यू। तो उसके पहले अल्फाज ये थे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। फिर उसने क्या किया, मैं तो यहाँ एकेडमिक तौर पे कह रहा हूँ ना कि आप नेम योर ब्लेसिंग्स एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो वो खुद ही शुरू हो गई, I'm blessed, I've got a pile of books next to me, जो उसकी व्हील चेयर के साथ थी, and I can read those. I've got this door to look outside, I can see the birds and see the sunshine, and I'm blessed, I've got my husband जो diabetic था, जो उसकी लुक आफ्टर करता था। I'm blessed because I've got the church family जो मुझे फोन करके गाहे बगाहे पूछते हैं, I've got family। तो she started listing and naming those things, I'm blessed। मैं वहां बैठ के ये सोच रहा था जैसे वो बातें कर रही थी, मैंने कहा कि व्हाट रिमार्केबल फेस एंड ट्रस्ट इन गॉड, कि आप यहां बैठे, व्हील चेयर पे बैठे, एक दूसरी तरह से भी जिंदगी को देख सकते हैं। और वो जिंदगी क्या है, ग्रम्बलिंग एंड मॉर्निंग की। तो वो ये भी कह सकती थी, व्हाट अ मिजरेबल लाइफ, मैं यहाँ पे स्टक हूँ व्हील चेयर पे, मैं कहीं आ जा नहीं सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं अपनी मर्जी से अपने काम नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये सारा कुछ। और वो, she would have counted her, so to say, curses, or जो bad things and things that are not good. It makes a difference. What do we look at? वो आपने एक मुहावरा सुना होगा ना इंग्लिश में, the two prisoners looked out of the windows, one saw the mud and the other saw stars। कि जिंदगी को आप कैसे कैसे देखते हैं। So I'll end with this, count your blessings, name your blessings, and like St. Paul says, in all circumstances give thanks to God, for that is God's will for you, क्योंकि खुदा की मर्जी यही है। और फाइनल क्वोट्स, ये है एक विलियम आर्थर वार्ड की एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें है, God gave you a gift of 86,400 seconds a day. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one
to say thank you. And thank you very much for listening. Thank you, Pai Sahib. Thank you, Des. Yes, great. Thank you very much, Pai Sahib. Wonderful. अगर किसी का कोई सवाल है तो pai sahib से भी कर सकते हैं. Thank you very much, Pasab. God bless you. Beautiful message on Thanksgiving. Thank you, Pasab.